तो आज के दिन से जो मार्गशीर्ष का महीना है वो प्रारंभ हो रहा है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है कात्यायनी व्रत बिगिन्स, कात्यायनी व्रत का प्रारंभ। तो कार्तिक व्रत जब समाप्त होता है तो उसके अगले दिन से कात्यायनी व्रत प्रारंभ होता है। तो अभी तक कार्तिक व्रत चलता रहा। तो जो कार्तिक का महीना है तो ये दामोदर महीना कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने बांधा था, बंधन है, माता का बंधन प्राप्त हुआ श्री कृष्ण को। और पूरे महीने हमने उनका जो है इसी प्रकार से गुणगान किया कि माता के द्वारा वो बांधे गए। इस लीला का जो है मंचन झांकी का हम दर्शन करते रहे पूरा कार्तिक का महीना। और कृष्ण जो है माता यशोदा के जो है प्रेम वात्सल्य प्रेम में बंधे। तो ये वात्सल्य भाव कार्तिक का जो महीना है वो श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का है कि कृष्ण जो है मतलब वात्सल्य प्रेम, माता के वात्सल्य प्रेम में किस प्रकार जो है वशीभूत हो जाते हैं और बंध जाते हैं। और ये जो कार्तिक के बाद अगला महीना है मार्गशीर्ष का। तो इस महीने में जो ब्रज की कन्याएं हैं वे कृष्ण को पति बनाने के लिए जो कात्यायनी का व्रत करती हैं। तो ये पूरा महीना कात्यायनी व्रत का महीना है ना। तो ये महीना जो है किस प्रकार का है कि भगवान को अपना पति बना, माधुर्य भाव, ये माधुर्य भाव का पूरा महीना माधुर्य भाव का है कि वो माधुर्य भाव में कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं ब्रज की कन्याएं। तो कार्तिक का महीना वात्सल्य भाव का है और ये मार्गशीर्ष का महीना जो है माधुर्य भाव का है ना। तो इसमें हम लोग वो सब झांकी नहीं बनाते जो कि झांकी उखल बंधन की लीला की झांकी का जैसे हम करते हैं दर्शन, इस प्रकार की झांकी नहीं बनाते हैं। भगवान जो ब्रज की कन्याओं के वस्त्रों का हरण करते हैं तो इसका हम जो है पूरे महीने चाहे तो बना सकते हैं झांकी इस तरह की। ये झांकी हम लोग नहीं बनाते है ना, क्योंकि समय जो है कलयुग का समय बहुत ही दूषित है और लोग रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं। तो भगवान की ये जो लीला इतनी पवित्र लीला है, इसकी इस पवित्रता को ना समझ कर के उनके अंदर क्या होगा, रजोगुण का जो है वो भाव होगा, स्त्री पुरुष का आकर्षण पैदा होगा। तो ये इसमें जो है बहुत संभावना है कि लोगों की जो मति है वो दूषित हो जाए। तो इसलिए कृष्ण की ये पवित्र लीला का जो है वो फिर आस्वादन नहीं कर सकते, बल्कि उनकी मति दूषित हो सकती है, भक्ति में बाधा पड़ सकती है। लेकिन आज के दिन तो हम चर्चा करेंगे इस लीला की और इतनी सावधानी के साथ चर्चा करेंगे जिस तरह से प्रभुपाद ने भी इस लीला को समझाया। तो प्रभुपाद के द्वारा जब हम सुनते हैं इस लीला को तो हमारे मन में जो है फिर वो इस प्रकार के दोष नहीं पैदा होंगे जो कि स्त्री पुरुष का जो आकर्षण होता है वो दोष नहीं पैदा होगा, है ना। तो हमें जो अपने प्रामाणिक आचार्य होते हैं, जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित जो भक्त होते हैं, उनके मुख से हमें सुनना चाहिए ये लीला, है ना। तो ये जो लीला है जिस श्रीमद् भागवत में वर्णित है 10वें स्कंद का 28वां अध्याय, इस लीला का जो है इसमें वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भी बड़े पवित्र उनका शरीर भी बहुत पवित्र है। वो जो है नग्न अवस्था में हमेशा रहते हैं और उनके अंदर स्त्री पुरुष का किसी प्रकार का भी आकर्षण नहीं है सुखदेव गोस्वामी। तो वो सुना रहे हैं, तो वो बहुत ही पवित्र मुख से जो है ये इस लीला का वर्णन हुआ, है ना। तो फिर प्रभुपाद ने इसमें जो 28वां अध्याय भागवत के 10वें स्कंद का जो 28वां अध्याय है, इसमें प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं है, प्रभुपाद के शिष्यों का तात्पर्य है।
प्रभुपाद ने तात्पर्य श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय तक किया। तो प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा भी जो तात्पर्य दिया गया है तो वो भी जो है हमें हमारी रक्षा करता है, कि मन में रजोगुण का जो है राग पैदा ना हो, इस तरह का जो है जो आकर्षण ना पैदा हो, है ना। तो कृष्ण पुस्तक में प्रभुपाद ने इस लीला का वर्णन किया, क्योंकि पूरा अध्याय इस प्रकार का है। और चूंकि भगवान का अवतार प्रत्येक कल्प में होता है, एक कल्प 1000 चतुर्युगी का होता है, 1000 बार चारों युग बीतते हैं तो एक कल्प होता है ना। और प्रत्येक कल्प में 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होता है ना। तो दूसरे शास्त्रों में भी इस लीला का वर्णन है कि भगवान ने ब्रज कन्याओं के वस्त्रों का हरण किया, लेकिन उसमें अगर दूसरे प्रकार का वर्णन मिलता है तो हमें इसमें कोई शंका नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों, दूसरे शास्त्रों में दूसरे प्रकार से और श्रीमद् भागवत में एक प्रकार से है और दूसरे शास्त्रों में दूसरे प्रकार से वर्णन हुआ है। इसका उत्तर क्या है? कल्प भेद। तो कल्प भेद के अनुसार भगवान की लीलाओं में जो है कुछ अंतर हो जाता है। तो ब्रह्म विवर्त पुराण में भी इस लीला का विस्तृत वर्णन है, लेकिन हमारे पास तो केवल संक्षिप्त ये लीला का वर्णन मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और इसको सुन रहे नारद जी। इस लीला को कौन सुन रहे हैं? नारद जी सुन रहे हैं, है ना। तो नारद जी भी कैसे हैं? मतलब बहुत शुद्ध हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वे सुन रहे हैं। और सुना रहे हैं नारायण ऋषि। नारायण ऋषि, है ना। नारायण ऋषि जो है ये नर नारायण ऋषि हैं, जो धर्म देवता के पुत्र हैं, जुड़वा पुत्र हैं, नर नारायण ऋषि। तो ये भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ये भी जो है गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। इनकी तपस्या के द्वारा ही सृष्टि की रक्षा हो रही है। तो ये भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो नारायण ऋषि भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी और साक्षात कृष्ण ही के अवतार हैं, तो वो सुना रहे हैं। और नारद जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं जो सुन रहे हैं। इस प्रकार से ये जो लीला है कितनी पवित्र है, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान की ये लीला कितनी पवित्र है ना। तो इसी भाव से हमें सुनना चाहिए कि भगवान के अंदर ये सब स्त्री पुरुष के आकर्षण नहीं है। भगवान जो है किसी स्त्री के सौंदर्य से आकर्षित नहीं होते हैं, वो तो केवल भक्त्या हम एक यागराया, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान आकर्षित होते हैं। ये शारीरिक जो सौंदर्य है उससे इसका जो है कोई संबंध नहीं है, भगवान का कोई संबंध नहीं है। भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति के द्वारा प्रसन्न होते हैं, है ना। ये शरीर की जो सुंदरता है, ये तो जो है जल में बुलबुले के समान है। जैसे बुलबुला है तो जैसे, है ना, तो वो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है लेकिन थोड़ी देर का है। तो इसी प्रकार से शारीरिक हमारी जो भौतिक शरीर में जो सुंदरता आती है, कुछ समय के लिए आती है, जवानी की सुंदरता आती है, वो जो है अनित्य है ना। तो भगवान नारायण जो है ये सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? नारद जी को सुना रहे हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद सुनो, अब मैं पुनः श्री कृष्ण लीला का वर्णन करता हूँ। ये वो लीला है जिसमें ब्रज कन्याओं के चीर का अपहरण हुआ और उन्हें मनोवांछित वरदान दिया गया। तो हेमंत के प्रथम मास मार्गशीर्ष में ये जो है प्रारंभ होता है। ब्रज की जो कन्याएं हैं ये प्रारंभ करती हैं कात्यायनी का व्रत, है ना। तो हेमंत ऋतु का पहला महीना। तो पूरे साल में 6 ऋतुएं होती हैं और प्रत्येक ऋतु कितने महीने की होती है? 2-2 महीने की होती है। तो जो हेमंत ऋतु है तो ये भी 2 महीने की होती है
है ना। तो हेमंत ऋतु के 2 महीने में से जो पहला महीना है वो मार्गशीर्ष का है ना। हेमंत ऋतु में जो है 2 महीने जो होते हैं, पहला महीना मार्गशीर्ष का, दूसरा महीना कौन सा, पौष, है ना। तो पहला महीना है ना। तो ये पहला महीना है, आज जो है उसका पहला दिन है। तो हेमंत के प्रथम मास मार्गशीर्ष में गोपांगनाएं प्रेम के वशीभूत हो प्रतिदिन केवल एक बार हविष्यान्न ग्रहण करती हैं। तो केवल एक बार हविष्यान्न ग्रहण करती हैं, है ना। तो हविष्यान्न जो है ये ऐसा भोजन होता है जिससे कि मन में वो सब जो है दूषित विचार नहीं आते ना, जो स्त्री पुरुष के आकर्षण के दूसरे विचार नहीं आते, हविष्यान्न कहलाता है ना। तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें उसमें जो है सब मना होती हैं, और बहुत सी इसमें खाद्य पदार्थ होते हैं, और एक बार ही केवल ग्रहण करती हैं। ब्रज की कन्याएँ केवल एक बार ही ग्रहण करती हैं इसको, है ना। तो आप ये सोचिए कि ये कन्याएँ जो है बहुत छोटी उम्र की हैं, कन्याएँ बताई गई हैं, अविवाहिता हैं, है ना। तो ये जब करती हैं तो आज से उन्होंने क्या नियम बनाया, एक बार ही भोजन करना है, और भोजन भी वो कौन सा है, हविष्यान्न का भोजन है वो करती हैं, और पूर्णतः संयमशील होकर पूरे महीने भर भक्ति भाव से व्रत करती रहीं। अब भक्ति भाव से व्रत कर रहे हैं, तो भक्ति भाव किस प्रकार का भक्ति भाव है, जो कात्यायनी देवी हैं, जिनके कई नाम हैं, महामाया, महायोगिनी, ईश्वरी, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, ये सब नाम हैं। एक ही देवी हैं जिनके लिए ब्रह्म संहिता में बताया गया है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्यस्त भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपम अपि यस चचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान जो आदि पुरुष गोविंद हैं, उनकी एक शक्ति ऐसी भी है जो कि पूरे जगत की सृष्टि और पालन और संहार करने वाली है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्यस्त भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। तो वो जो है भगवान कृष्ण की छाया के समान है। छाया के समान का मतलब यह है कि जैसे आपकी छाया है तो आपकी चेष्टाओं के अनुसार ही छाया की चेष्टा होती है, स्वतंत्र चेष्टा नहीं हो सकती, है ना। अगर आप हाथ उठाएंगे तो वो छाया हाथ उठाएगी, है ना। और अगर आप हाथ नहीं उठाएंगे तो छाया हाथ नहीं उठा सकती अपनी। तो दुर्गा जो है भगवान कृष्ण की छाया शक्ति है। छाये व्यस्त भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, है ना। लेकिन छाया शक्ति कैसी छाया शक्ति है कि इच्छान रूपम अपि यस चेष्टते सा, भगवान की इच्छा के अनुसार चेष्टा करती है छाया। आपकी जो छाया है आपकी इच्छा के अनुसार चेष्टा नहीं करेगी, हैं। कि आप अगर इच्छा करें कि मेरी छाया हाथ उठाए तो छाया हाथ नहीं उठाएगी, आपको हाथ उठाना पड़ेगा तो छाया हाथ उठाएगी, है ना। तो ऐसी जो है छाया में शक्ति नहीं होती, हमारी छाया में ऐसी शक्ति नहीं होती कि हमारी इच्छा के अनुसार चेष्टा करें, हैं। अगर मैं खड़ा होऊंगा तो छाया खड़ी होएगी, लेकिन मैं इच्छा करूं कि मेरी छाया खड़ी हो जाए तो छाया खड़ी नहीं होगी। लेकिन भगवान की जो है छाया शक्ति दुर्गा ऐसी भी है कि उनकी चेष्टा के बिना भी उनकी इच्छा के अनुसार चेष्टा करती है, वो दुर्गा है। तो भगवान के जो है प्रत्येक कार्यकलाप जो है दिव्य हैं, उनकी छाया भी दिव्य है। हमारी छाया तो जड़ है, हमारी छाया जड़ वस्तु है, जब मैं हाथ उठाऊंगा तो वो हाथ उठाएगी नहीं, तो हाथ नहीं उठाएगी, छाया जड़ है। भगवान की छाया क्या है, चेतन है, दिव्य है। तो दुर्गा देवी चेष्टा तो करती है भगवान की छाया के समान, लेकिन वो छाया ऐसी छाया है कि इच्छा के अनुसार चेष्टा करती है। भगवान की चेष्टा ना भी हो
तो भगवान की इच्छा के अनुसार चेष्टा करती है। इच्छानुरूपम अभी यश चेष्टसा गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी। ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो वो जो कात्यायनी देवी है ना, तो वो भगवान की छाया शक्ति है ना। तो जो वैष्णव लोग होते हैं तो वो जो है दुर्गा को जो है भगवान से स्वतंत्र नहीं मानते। अगर कभी दुर्गा की पूजा करते भी हैं वैष्णव लोग, कभी अगर दुर्गा की पूजा करते भी हैं तो इस प्रकार से मान करके वो दुर्गा की पूजा करते हैं कि भगवान की ये दासी हैं, भगवान की सेविका हैं, है ना। और ये हमें जो है भक्ति प्रदान करें, तो हम इनसे भक्ति मांगने के लिए हम इनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं पूजा करते, हम पूजा नहीं करते और मंदिर में इनकी जो है मूर्ति भी नहीं होती। इस्कॉन मंदिर में इनकी मूर्ति भी नहीं होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर हम कभी पूजा करने लगें तो लोगों को गलत संदेश मिल जाएगा, गलत संदेश मिल जाएगा कि ये भी जो है भगवान के समान जो है स्वतंत्र हैं, इनकी भी पूजा की जा सकती है। तो दूसरे मंदिरों में, इस्कॉन के बाहर जो दूसरे मंदिर हैं तो उनमें जो है सब होते हैं, कृष्ण की भी मूर्ति है, राम की भी मूर्ति है, गणेश जी की है और दुर्गा की है, शंकर जी की, सबकी मूर्ति होती है। लेकिन हमारे इस्कॉन मंदिर में जो है, चूँकि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ये जो है सब विष्णु मंदिर कहलाते हैं, तो इसमें विष्णु तत्व की उपासना होती है ना। इसमें अगर और दूसरे कोई अगर किसी की मूर्ति होती भी है तो सेवक के रूप में होती है। जैसे हनुमान जी, तो हनुमान जी की अलग से मूर्ति नहीं होती है कि अलग से पूजा हो। हनुमान जी श्री राम दरबार में जो है हनुमान जी सेवक के रूप में विराजमान हैं और हनुमान जी की पूजा होती है। तो इस तरह से होती है पूजा हनुमान जी। ललिता विशाखा हैं तो राधा कृष्ण हैं, उनके साथ ललिता विशाखा, तो वो सेवा में है। तो इस प्रकार से जो है ये विष्णु तत्व का जो है पूजन होता है। तो ये वैष्णव मंदिर है ना। और ये जो व्रत की कन्याएं हैं, इनको हम कैसे समझें? ये व्रत की कन्याओं को हम कैसे समझें? व्रत की कन्याएं श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानती, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने को क्या किया है? योग माया से ढका है, या योग माया के द्वारा उनका ज्ञान को ढका है। ब्रजवासियों के ज्ञान को अपने योग माया से ढका है। कृष्ण नहीं चाहते कि ब्रज में वो जो है ईश्वर के रूप में माने जाएं, ईश्वर के रूप में पूजा हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण ब्रज में जो भक्त हैं उनका स्नेह पाना चाहते हैं, मित्र का स्नेह पाना चाहते हैं। तो ज़रूरी है कि वो जो भक्त हैं कृष्ण के, वो कृष्ण को अपना मित्र समझें। तो योग माया के द्वारा उनका ज्ञान ढका है। और जो कन्याएं हैं तो योग माया के द्वारा ज्ञान ढका है, तो वो अपना पति बनाना चाहती हैं। तो ये ब्रज की कन्याएं कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं। क्यों? अपने जैसा समझकर। कोई भी कन्या है तो किसी लड़के को अगर अपना पति बनाना चाहती तो अपने जैसा समझ करके पति बनाना चाहती है। तो उनके अंदर तीव्र इच्छा है कृष्ण को अपना पति बनाने की, है ना। और जो ब्रज के जो माता पिता के समान जो गोपियाँ हैं तो वो कृष्ण को अपने पुत्र की तरह समझते हैं, है ना। तो कृष्ण की योग माया ही उनके ज्ञान को इस प्रकार से ढकती है कि कृष्ण ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं जो कि ईश्वर की सेवा हो नहीं सकती, संभव किसी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। लेकिन जो भी ब्रजवासी कृष्ण को क्या मानते हैं? अपना ही बालक मानते हैं। कोई उनको मित्र मानता है, कोई उनको अपना पति मानते हैं, और कोई जो है उनको पुत्र मानते हैं और अपने आश्रित मानते हैं। तो ये भगवान की इच्छा है। तो इसलिए इसको तो अज्ञान नहीं कहेंगे कि ये ब्रज की कन्याएं अज्ञान में हैं कि कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं या अपना पति मानती हैं, तो इसको अज्ञान नहीं कहेंगे। माता यशोदा नंद महाराज को अज्ञान नहीं कह सकते कि अज्ञान में है इसलिए कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं। अज्ञान नहीं है ये अज्ञान नहीं है। उनका ज्ञान योग माया के द्वारा ढका हुआ है और सुरक्षित है। और जब कभी कभी जो है वो उनको
भगवान के ऐश्वर्य का पता भी चलता है और फिर से ज्ञान ढक जाता है। तो ये अज्ञान नहीं है। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग होते हैं और वो कृष्ण को जो है नहीं जानते ईश्वर हैं, तो उनका ज्ञान ढका हुआ है। लेकिन नहीं जानते ईश्वर, इसलिए कृष्ण का भजन नहीं करते, है। स्नेह की बात तो बहुत दूर है, कृष्ण का भजन भी नहीं करते, शरण भी नहीं लेते, तो वो जो है अज्ञान है, उनका अज्ञान है, क्योंकि वो कृष्ण से दूर जाते, अज्ञान के कारण वो कृष्ण से दूर जाते। लेकिन ये जो ब्रजवासी हैं, ब्रज की कन्याएँ हैं, कृष्ण को अपना पति जो मानती हैं, इसको अज्ञान नहीं मानेंगे, उनका ज्ञान ढका हुआ है। इस कारण से कृष्ण के निकट आती हैं और कृष्ण के निकट आना चाहती हैं, कृष्ण को अपने निकट रखना चाहती हैं, अपना पति बनाना चाहती हैं, तो इसको अज्ञान नहीं कहेंगे। इसको जो है और ऊंची स्थिति है कि जो ज्ञान है जिनको, तो वो कृष्ण की शरण लेते हैं, कृष्ण की शरण लेते हैं कि हम जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, कृष्ण की शरण लेते हैं। लेकिन उनसे ऊपर हैं ये, उस ज्ञान से इनकी ऊपर की स्थिति है कि जो कृष्ण की सेवा करना चाहती, तो कृष्ण को अपना पति बना करके वे जो है क्या चाहती हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहती। तो इसलिए जो भाव है, जो पति के रूप में कृष्ण को पाना चाहती हैं, तो इसमें वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है कि कोई लड़का किसी लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, या कोई लड़की किसी लड़का को अपना पति बनाना चाहती है, तो उसमें तो इंद्रिय तृप्ति, वो शारीरिक आकर्षण है। लेकिन इनका जो है आकर्षण कृष्ण के प्रति है, वो कैसा है कि वो सेवा करें कृष्ण की पति बनाकर। इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो भगवान को समर्पण करते हैं इस संसार के जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए, उनसे ऊपर स्थिति है इनकी, शांत रस से भी ऊपर है दास रस है, दास रस से ऊपर क्या है, सख्य रस, और सख्य रस से ऊपर वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस से ऊपर माधुर्य रस, तो माधुर्य रस सबसे ऊपर है। तो ये भाव ये स्त्री पुरुष के आकर्षण का वैसा नहीं है, आकर्षण है स्त्री पुरुष का, लेकिन विशेष रूप से वो सेवा के प्रति, सेवा में आकर्षण है। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रेम के वशीभूत होकर के ये महीने भर व्रत करती रहीं, है ना। तो वो प्रेम उनका जो है कृष्ण के प्रति है। जो देवी की वो जो पूजा करती हैं, तो उसमें प्रेम जो है देवी से नहीं है, देवी से प्रेम नहीं है ना। देवी के प्रति जो है उनकी श्रद्धा है कि हमें ये जो है ये हमें कृष्ण को प्रदान कर सकती हैं, पति के रूप में कृष्ण प्राप्त हो जाएं। तो पति के रूप में कृष्ण प्राप्त हो जाए, ये जो है मतलब मुख्य कार्य है ना। लेकिन भगवान निंदा करते हैं गीता में, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम, है कि जो अन्य देवताओं के भक्त होते हैं तो उनकी पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक। तो क्या श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं कि यही सर्वोच्च हैं, उसी देवता को सर्वोच्च मानते हैं, है ना। तो भगवान निंदा करते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो वो भक्त उन देवताओं के होते हैं, और वो श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा उनकी यही है कि भाई इनसे बड़ा कोई नहीं है, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। यजन्ते श्रद्धयान्विता ते भी मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम। तो वो मेरी पूजा करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, विधि नहीं है। इस प्रकार की पूजा मेरी तो होती है लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं है, है ना। विधि का मतलब क्या है? विधि का मतलब ये है कि जब हम कृष्ण को ही जो है सर्वोच्च मान करके, और कृष्ण के अधीनस्थ वो देव हैं या देवी हैं, उनको समझ करके जब उनकी पूजा करते हैं और कृष्ण की प्राप्ति के लिए, तो वो जो है विधि है। तो जो ब्रज की कन्याएँ हैं तो वो कृष्ण की प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं, कात्यायनी का 1 महीने के लिए करती हैं, और उसके बाद फिर कुछ वो नहीं है कि भाई फिर वो पूजा जारी रखेंगी, पूजा जारी नहीं रखेंगी। उनका लक्ष्य क्या है? कृष्ण जो है पति के रूप में प्राप्त हो जाएं, है ना।
तो कोई संबंध उन्होंने मतलब देवी के साथ अपना कोई संबंध नहीं बनाया है। जैसे कि आप दुकान में जाते हैं तो दुकानदार से आप जो है कोई चीज़ मांगते हैं और उसकी कीमत देते हैं, तो फिर जब आपने उसको पैसा दे दिया और आपने सामान ले लिया तो फिर दुकानदार से आपका कोई संबंध नहीं रहा। आपने वो चीज़ ले लिया, आपको वो चीज़ से मतलब है और दुकानदार से कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से जो व्रती कन्याएं हैं, देवी के प्रति उनकी जो भावना है कि ये हमें कृष्ण प्राप्ति करा सकती हैं, कृष्ण की पति रूप में प्राप्ति करा सकती हैं, तो वो तरह से वो देवी की पूजा करती हैं कि कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाए। और उसके बाद फिर जो उनका संबंध होगा वो कृष्ण से ही होगा कि कृष्ण की सेवा में पूरी मतलब समर्पित रहेंगी और फिर सोचेंगी भी नहीं कि उन्होंने जो है कभी दुर्गा की पूजा की थी, है ना। तो ये जो है मतलब विधि पूर्वक ये है। अविधि पूर्वक वो होती है कि भाई उस देवताओं से संबंध बनाए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर उसी देवता से आपने संबंध बना लिया कि भाई हम जन्म जन्म इनके ही भक्त हैं, उसी देवता के भक्त हैं, तो फिर भगवान क्या कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, है कि जो देवताओं का व्रत करने वाले हैं तो देवताओं के लोक में जाएंगे, तो उसी लोक में जाएंगे। पितृन यान्ति पितृव्रता, और जो पितरों के व्रती हैं तो पितरों के लोक में जाएंगे। भूतान यान्ति भूतेज्या, वो भूत प्रेतों की जो है जो पूजा करने वाले हैं भूत प्रेतों के लोक में जाएंगे। यान्ति मध्याजिन, और जो मेरे पूजक हैं वो मेरे पास आते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो व्रती कन्याएं जो है वो उस प्रकार के भाव में नहीं है। कात्यायनी व्रत कर रही तो वो कात्यायनी व्रत ही जीवन भर करेंगी, है ना। तो इसमें बताया गया है कि वे नहाकर यमुना के तट पर पार्वती की बालुका मयी मूर्ति बनाकर उसमें देवी का आवाहन करती हैं। तो बालुका की मूर्ति बनाई है, और बालुका की मूर्ति बनाती हैं तो बस पूजा जिस समय करना है तो बालुका की मूर्ति बना दी, और फिर पूजा के बाद बालुका की मूर्ति को पानी में विसर्जन भी कर दिया। तो फिर वो नहीं है कि भाई सवेरे शाम आरती करो और भोग लगाओ, हैं जैसे यहाँ पर अपने मंदिर में भगवान की स्थापना हुई है, तो ऐसे स्थापना तो नहीं कर रही ना, वो स्थापना नहीं कर रहे हैं। पूजा के पहले बालुका की मूर्ति बना ली और पूजा कर ली और फिर पानी में विसर्जन कर दिया। अब कुछ नहीं, भी शाम की फिर पूजा करो, फिर भोग लगाओ, फिर शयन उनका कराओ, फिर ये सब, ऐसा कुछ नहीं है ना। कृष्ण की जो पूजा होती है कैसे होती है ना, तो शयन भी कराना है, फिर उठाना भी है, फिर 6 बार 7 बार जो है आरती करना है, भोग लगाना है, तो वो चीज़ जो है कृष्ण के लिए है ना। यहाँ पर क्या है, बालुका मयी मूर्ति बनाकर उसमें देवी का आवाहन करती हैं और मंत्रोच्चारण पूर्वक नित्य प्रति पूजा करती हैं। तो केवल महीना 30 दिन का है या 31 दिन का, जितना भी हो, बस वो मार्गशीर्ष के महीने में मतलब उन्होंने नियम बनाया है, और जिस समय पूजा करेंगी उस समय बालुका की मूर्ति बनाएंगी, पूजा के बाद विसर्जन कर देंगे पानी में और ना चले जाएंगी। और कृष्ण का ही चिंतन उनके दिमाग में रहता है, पूजा के पहले भी कृष्ण का ही चिंतन रहता है कि हमें क्या चाहिए। जैसे दुकानदार को आप पैसा देते हैं तो दिमाग में आपका यही रहता है कि हमें जो चीज़ चाहिए वो मिले हमें, है ना, सही चीज़ मिलना चाहिए, है ना। और वही जो है आप चीज़ ले जाते हैं तो उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं आपने ये चीज़ प्राप्त कर ली है, और जब नहीं प्राप्त हो तो ये चीज़ हमें प्राप्त करना है, तो दिमाग में वो चीज़ रहती है। उसी तरह से व्रती कन्याओं के दिमाग में कृष्ण रहते हैं, तो पूजा के समय भी उनके दिमाग में कृष्ण ही रहते हैं, है ना। तो देवी से वो मांग रही हैं कि हमें क्या है, हमें कृष्ण चाहिए, तो दिमाग में क्या है, कृष्ण है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि नित्य प्रति पूजा किया करती थी। तो नित्य पूजा का मतलब क्या है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेगुलरली, मतलब दिन में एक बार। कभी नित्य का मतलब होता है भाई 24 घंटे, यहाँ पर 24 घंटे नहीं, नित्य। नित्य का मतलब क्या है, दिन में एक बार आप करते हैं तो वो नित्य। वो भी जैसे कोई दवाई को कहते हैं आप नित्य सेवन करो, तो एक गोली आप रोज लेते हैं तो उसी को कहते हैं नित्य। नित्य का मतलब प्रतिदिन। नित्यम भागवत सेवया, तो श्रीमद् भागवत का क्लास नित्य होता है, तो नित्य का मतलब डेली, रेगुलरली, नित्यम, इसका ये मतलब है।
तो 1 महीने के लिए वो जो है प्रतिदिन जो है करती हैं। तो 1 बार करती हैं, नित्य प्रति पूजा किया करती थीं। और गोपियाँ चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, नाना प्रकार के मनोहर पुष्प, भांति भांति के पुष्पहार, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, अनेक अनेक फल, मणि, मोती और मूंगे चढ़ाकर, अनेक प्रकार के बाजे बजाकर प्रतिदिन देवी की पूजा संपन्न करती थीं, है ना। तो बहुत चीज़ें हैं पूजा की, बहुत चीज़ें हैं पूजा की। ये प्रत्येक चीज़ जो है वो जो इकट्ठा करती हैं, चाहे फूल हैं और मालाएं हैं और गुरु हो, कितनी चीज़ें इकट्ठा करती हैं, लेकिन दिमाग में क्या है उनके? कृष्ण है, कि मुझे कृष्ण प्राप्त करना है ना। तो ये मतलब विशेष है। और उनको जो है प्रार्थना उनकी क्या है? हे देवी जगताम माता सृष्टि स्थित्यंत कारिणी नंद गोप सुतम कांतम अस्मभ्यम देहि सुब्रते। वो क्या कहती हैं कि हे देवी, हे जगत की माता, हे देवी, हे जगत की माता, है ना। तो देवी को तो जगत की माता मानते हैं, लेकिन कृष्ण को अपना पति के रूप में चाहते हैं, है ना। तत्व अगर तत्व देखा जाए, कृष्ण के तत्व को अगर विचार किया जाए तो वो तो जो है उनके पति हैं, दुर्गा जी के भी पति हैं भगवान, है ना। तो दुर्गा उनकी शक्ति है ना। लेकिन जो है उनकी जो भावना है तो वो उसमें तत्व से ऊपर है, तत्व ज्ञान से ऊपर है उनका भाव कि कृष्ण को हमें आप प्रदान कीजिए। नंद गोप सुतम कांतम अस्मभ्यम देहि, नंद गोप के पुत्र को जो है पति रूप में हमें प्रदान करो, देहि प्रदान कीजिए। सुब्रते, हे सुब्रते, सुब्रत माने आपका भी व्रत बड़ा जो है सुंदर व्रत है, आप भी सुंदर व्रत करने वाले हैं, है ना। जो दुर्गा देवी हैं ये भी जो है भगवान की जो है दासी हैं और भगवान की सेवा में समर्पित रहती हैं, इसलिए सुब्रता, उनको भी सुब्रता कहा जाता है, सुब्रते। हे उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, हे जगदम्बे, तुम्हें जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हो, तुम हमें नंद गोप नंदन श्याम सुंदर को ही प्राण वल्लभ पति के रूप में प्रदान करो। तो श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार का एक श्लोक है, वो मंत्र है ना। कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। तो नंद गोप सुतम, इसमें भी आया वो शब्द नंद गोप सुतम और उसमें भी आया है नंद गोप सुतम है, पतिम में कुरु, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु, हमारा पति बना दो, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो। तो नंद गोप के पुत्र हैं, कृष्ण को नंद गोप का पुत्र समझ रहे हैं, है ना। तो कृष्ण को नंद गोप का पुत्र समझना, ये कोई कहेगा कि भाई ये तो बहुत अज्ञान है, कृष्ण तो जो है अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और नंद गोप के पुत्र आप बता रहे हैं, ये तो जो है कृष्ण को आपने बहुत सीमित कर दिया, कृष्ण की तो महिमा बहुत घट गई, है ना। तो इसका क्या उत्तर है? नंद गोप का पुत्र अगर कोई मानता है कृष्ण को, तो ये जो है कृष्ण को बहुत प्रसन्न करने वाला है, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते। और जो तत्व जानते हैं कृष्ण का, तो वो जो है इस बात को मानते हैं कि यद्यपि जो है अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं कृष्ण, लेकिन कृष्ण जो है नंद गोप के पुत्र भी हैं, और कृष्ण नंद गोप के पुत्र हैं या अर्जुन के सखा हैं। तो ये जो संबंध है ये कृष्ण इतने पक्के बनाते हैं कि कृष्ण क्या कहते हैं कि पहले मैं नंद गोप का पुत्र हूँ, बाद में ईश्वर हूँ। कृष्ण अपनी पहचान भी, जब कृष्ण स्वयं अपनी पहचान करते हैं नंद गोप के पुत्र के रूप में, तो वो भी जो है क्या है, कृष्ण तत्व का ज्ञान है, ये भी कृष्ण का तत्व है। यशोदा के पुत्र हैं, है ना, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अजिष्ठाय संभवाम में आत्म माया, है ना। तो मैं जन्म लेता हूँ, अजन्मा भी हूँ और जन्म भी लेता हूँ। तो दोनों बातें भगवान के जो है ये संभव है, अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। तो आनंद ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी नंद गोप के पुत्र भी हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं होती है कि कृष्ण जो है कोई कमी रखें नंद गोप के पुत्र के रूप में।
अपनी पूरी पहचान करते हैं कृष्ण। और ये जो ब्रज की कन्याएं नंदगोप सुतम, नंदगोप का पुत्र मान करके हैं उनको पति बनाना चाहती हैं, तो कृष्ण उसमें भी क्या है, पूर्ण प्रसन्न है, पूर्ण प्रसन्न है। वो ना भी जाने हैं कि वो परमेश्वर हैं, लेकिन नंद गोप का पुत्र हैं और वो हमारे जैसे, हम भी गोप की कन्याएं हैं, वो भी एक गोप के पुत्र हैं, तो हमारा पति बना दो उनको। तो इसलिए पति बनाना चाहिए। जैसे गोपियां, क्षमा करिए, देवकी और वसुदेव तो पिछले जन्म में जो है अदिति और कश्यप थे, और उसके पहले जन्म में, उससे भी पहले जन्म में प्रश्नि और सतपा थे, प्रश्नि और सतपा थे। तो प्रश्नि सुतमा ने जब तपस्या की थी और कृष्ण जब उनको दर्शन देते हैं तो उन्होंने उनको पुत्र बनाना चाहा, लेकिन चूँकि जानते हैं ये तो परमेश्वर है तो हम पुत्र कैसे बनाएं, तो उनसे जो है भगवान से मांगती हैं आपके समान पुत्र चाहिए, आप हमारे पुत्र बनिए, ये नहीं मांगती। क्यों? क्योंकि आप तो परमेश्वर, हम कैसे जो है साहस कर सकते हैं, आपको पुत्र बनाने का साहस कहाँ है? बड़ा संकोच है। तो क्या कहा, आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान ने फिर जो है इस तर्क पर जो है भगवान पुत्र बनने के तैयार हुए कि मेरे समान कोई दूसरा है नहीं तो मैं ही पुत्र बनूंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे पुत्र बनिए। लेकिन जो ब्रज की कन्याएं हैं ये कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं। क्यों? कि पूरी तरह से वो इसी भाव में है कि कृष्ण क्या है, केवल इतना ही है। कितने हैं? नंद गोप के पुत्र हैं, हम गोप की कन्याएं हैं और वो एक गोप के पुत्र, नंद गोप के पुत्र हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है, हमारे पति बन जाए और अब उन्हें हमारा पति बना दो। तो ये स्थिति जो है किसी प्रकार से भी कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा है, ज़्यादा ही प्रसन्न करने वाली भगवान को, है ना। तो वो कहते हैं नंद गोप सुतम कांतम अस्मभ्यम देहि सुब्रते, हैं, तो हमें आप जो है वो कृष्ण को पति रूप में प्रदान कीजिए, है ना। तो फिर इसमें जो है बताया गया है कि जो दुर्गा देवी हैं ये कृष्ण की जो है चूँकि एक शक्ति हैं, तो इनके 8 नाम जो है बताए गए हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी एक बार स्तुति की थी दुर्गा देवी की, तो वो जो है इनके 8 नामों का उन्होंने प्रयोग किया था। तो पहला नाम है दुर्गा, दूसरा शिवा, तीसरा अभया, चौथा माया, 5वां नारायणी और 6ठा सनातनी और 7वां जया और 8वां सर्वमंगला। ये दुर्गा के 8 नाम हैं, है ना। तो उसमें ब्रह्मा जी ने समझाया कि दुर्गा जो नाम है ये कैसे इनका पड़ा है। दुर्गा में सबसे पहला अक्षर है दा, है, दकार बोलते हैं। दुर्गा में सबसे पहला अक्षर है दा, तो दा का अर्थ है दैत्यनाश, है, दैत्यनाशिनी, है ना, ये दैत्यों का नाश करने वाली है दा। उसके बाद ऊ, दुर्गा है ना, दा के बाद ऊ है, तो ऊ का अर्थ है विघ्न नाश करने वाली, दैत्यों का नाश करने वाली, और ऊ का मतलब है विघ्न नाश करने वाली, है ना। तो इसके बाद फिर रा है, रा का मतलब रोग नाश करने वाली, दुर्गा, दा ऊ और रा, है ना। दा का मतलब दैत्य नाश करने वाली और ऊ का मतलब क्या, विघ्न नाश करने वाली, और रा का अर्थ है रोग नाश करने वाली। फिर गा, गा का अर्थ है पाप नाश करने वाली। और उसके बाद आ की मात्रा है ना, यह है भय और शत्रुओं का नाश करने वाली, है ना। तो कितने अक्षर हो गए, दा ऊ रा गा आ, कितने अक्षर हो गए, 5 अक्षर। 5 अक्षरों के जो है इस प्रकार के अर्थ हैं। तो इस तरह से जो है दुर्गा शब्द,
जिनके चिंतन स्मरण से दैत्य आदि निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, वे भगवती दुर्गा श्री हरि की शक्ति कही गई हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी ने भी समझाया, जो शाक्त लोग होते हैं वो शक्ति को ही सर्वोच्च मानते हैं, तो दुर्गा की पूजा करते हैं वो स्वतंत्र रूप से हैं जो सर्वोच्च शक्ति को, है ना। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं तो ब्रह्मा जी भी उन्होंने भी यही कहा कि भगवान की शक्ति हैं, ये भगवान से स्वतंत्र नहीं है ना। और ब्रह्म संहिता में भी बताया गया, इच्छानुरूपम भी ऐसे सचेष्ट थे सा, कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही चेष्टा करती हैं। तो दुर्गा का ये अर्थ है कि ये भगवती दुर्गा श्री हरि की शक्ति कही है। ये बात किसी और ने नहीं, साक्षात श्री हरि ने भी कही। क्या कि उनकी शक्ति, दुर्गा उनकी शक्ति है, श्री हरि ने साक्षात कही, ब्रह्मा जी ने भी कहा इस बात को। इसके बाद फिर दुर्गा शब्द का दूसरे प्रकार का भी अर्थ होता है। पहला अर्थ तो दुर्गा का ये हो गया, 5 अक्षरों से दुर्गा शब्द बना और ये अर्थ है इसके 5 प्रकार के कार्य करती हैं। फिर दूसरा दुर्गा शब्द कैसे बना है? दुर्ग शब्द से भी बना है दुर्गा, है ना, दुर्ग और आ, ठीक है। तो इसका जो है अब हमने विश्लेषण किया किस प्रकार से, 2 प्रकार से। पहला जो है शब्द है दुर्ग और दूसरा जो है आ। तो दुर्ग शब्द है विपत्ति, दुर्ग शब्द का अर्थ है विपत्ति और आ का अर्थ है नाश। जो विपत्ति का नाश करे तो ये दुर्गा है, ये उनका जो है, जो दुर्ग अर्थात विपत्ति का नाश करने वाली हैं वो देवी ही दुर्गा कही जाती हैं। तो दुर्गा का दूसरा अर्थ ये हो गया, है ना। फिर तीसरा, दुर्गा शब्द का तीसरा अर्थ क्या है? दुर्ग शब्द है दैत्यराज दुर्गमासुर का वाचक है। एक पहले कभी दुर्गमासुर नाम का एक असुर हुआ। किस नाम का? दुर्गमासुर नाम का असुर हुआ। और आकार नाश अर्थ का बोधक, उसका नाश किया, इसलिए इनको दुर्गा कहा जाता है। तो कितने अर्थ हो गए? 3 अर्थ हो गए दुर्गा के, है ना। फिर हाँ, पूर्व काल में देवी ने उस दुर्गमासुर का नाश किया था, इसलिए विद्वानों ने इनका नाम दुर्गा रखा है। अच्छा, तो ये तो पहला नाम हुआ, इनका पहला नाम हुआ। अब दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है शिवा। तो शा में, शिवा में पहला अक्षर है शा, जो कल्याण करने वाली, कल्याण करती है। फिर ई का मतलब है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट प्रकार का कल्याण करे, शा ई। फिर वाह का मतलब देने वाली। तो ये जो है सब प्रकार के उत्कृष्ट कल्याण देने वाली हैं। और उत्कृष्ट कल्याण का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति, भक्ति जो है मतलब सबसे बड़ा कल्याण है। तो शा और ई और आ शिवा बनता है। इस तरह से ये शिवा कही गई हैं, ये कल्याण की मूर्तिमती राशि है। हाँ, तो ये पहला अर्थ हुआ शिवा का। दूसरा अर्थ है शिव और आ। शिव का अर्थ है कल्याण की मूर्ति और ये जो है शिवा है, तो कल्याण की मूर्ति हैं ये, है ना। फिर तीसरा अर्थ है शिव का अर्थ है मोक्ष है, और आ का मतलब देने वाली। तो देवी स्वयं ही मोक्ष देने वाली हैं, जिस शिवा कही गई हैं, है ना। क्योंकि भौतिक संसार एक प्रकार का जेल खाना है, और ये जेलर है ना। तो जेलर से अगर आप अच्छा संबंध बना लें तो वो आपको जेल से बाहर तो नहीं निकालता, लेकिन जेल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकता है ना। तो दुर्गा जो है, अगर आप इनकी पूजा करते हैं कि मुझे जेल से बाहर निकाल लो, क्या किस प्रकार से निकाल, तो वो जो है ज्ञान देंगी, कृष्ण के भक्ति का ज्ञान देंगी, इसलिए ये शिवा कहलाती हैं। फिर तीसरा नाम क्या है इनका? अभया, है ना। तो अभय का अर्थ है भय का नाश, और आ का अर्थ है दाता, देने वाली, है ना। तो जो अभय देने वाली हैं, ये तत्काल अभय दान करते हैं, इसलिए अभया कहलाती हैं, है ना। तो ये अभया शब्द हो गया। इसके बाद फिर कितने नाम हो गए?
3 हो गए, 3 या 4? दुर्गा, शिवा, अभया, हाँ 3 हो गए। अब माया है ना, तो चौथा है माया। तो माँ का अर्थ है राजलक्ष्मी और या का अर्थ है प्राप्ति कराने वाला। तो शीघ्र ही राजलक्ष्मी की प्राप्ति कराती हैं वो माया कहलाती हैं। इनका ये माया का अर्थ ये है ना। फिर दूसरा माँ का अर्थ है मोक्ष और या का अर्थ है प्राप्ति। तो जो मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं इनका नाम माया है। फिर अब 5वां नाम है नारायणी। 5वां है ना, 4 हो गए। 5वां नाम नारायणी। तो ये देवी भगवान नारायण का आधा अंग हैं, उन्हीं के समान तेजस्विनी हैं, उनके शरीर के भीतर निवास करती हैं, इसलिए इन्हें नारायणी कहा जाता है। नारायणी है ना। कितने हो गए? 5 हो गए हैं? 6 हो गए? 6 हो गए, 5 हो गए। हाँ, तो पहला है दुर्गा, दूसरा शिवा, तीसरा अभया और चौथा माया और 5वां नारायणी। अच्छा, 5 हो गए। अब 6वां क्या है? ये सनातनी। 6वां नाम क्या है? सनातनी। तो सनातन शब्द है नित्य और निर्गुण। नित्य और निर्गुण। सनातन का मतलब नित्य, नित्य मतलब हमेशा जो रहे या हमेशा रही, हमेशा रहेगी, नित्य है। और निर्गुण का मतलब है 3 गुणों से जो है ऊपर है। जो देवी सदा निर्गुण और नित्य हैं उन्हें सनातनी कहा जाता है। हैं? तो कितने नाम हो गए? 6 हो गए। अब 7वां है जया। जय शब्द कल्याण का वाचक है और आ का अर्थ है देने वाली। जो देवी सदा जय देती हैं उसका नाम जया है। शत्रुओं पर विजय है ना। तो हमें भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है, क्योंकि बहुत से शत्रु अंदर भी हैं हमारे, बाहर भी हैं। भक्ति में बाधा डालने वाले अंदर शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ है ना, और बाहर भी कई शत्रु हो जाते हैं जो भक्ति में बाधा डालते हैं ना। तो शत्रुओं पर विजय देती हैं, इसलिए इनका नाम जया है ना। कितने हो गए? 7 हो गए, 7। अब 8वां क्या है? सर्वमंगला। तो सर्वमंगल शब्द संपूर्ण ऐश्वर्य का बोधक है और आ का अर्थ है देने वाली। तो ये देवी संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली हैं, इसलिए सर्वमंगला कही गई हैं, है ना। तो संपूर्ण ऐश्वर्य भगवान की भक्ति में भी जो है हमें क्या चाहिए? धन चाहिए, बल चाहिए भगवान की सेवा में लगाने के लिए, है ना। तो प्रभुपाद को भी जो है कितना बल मिला, बुद्धि, सब चीज़ें चाहिए जिससे कि लोगों को भक्त बना सकें, लोगों को प्रचार कर सकें, लोगों के जो तर्क हैं उनको परास्त कर सकें। तो ये जो है सर्वमंगला है ना। तो ये देवी के 8 नाम हैं और उनका स्तोत्र जो है इस प्रकार से है। तो हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के साथ में कात्यायनी व्रत के संबंध में, है ना। तो चूँकि आज के दिन शुरुआत हुई, तो इसलिए हम आगे की और मतलब वो कथा नहीं हम चाहते बताना, क्योंकि फिर अंतिम जो है जब दिन आएगा पूर्णिमा का, तो वो होगा कात्यायनी व्रत की समाप्ति। वो भी हमारे वैष्णव कैलेंडर में आएगा। हैं, तो भगवान कैसे उनके वस्त्रों का हरण करते हैं और कैसे उनको वर देते हैं और उनका जो है मनोरथ पूरा होता है, तो वो सब चीज़ें जो है वो आगे की। आज के दिन हमने कुछ चर्चा की, पूजा की, कात्यायनी की जो है मतलब पूजा करती हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों के साथ में कोई जो है चर्चा है, कोई मंथन है, किसी का प्रश्न है? जी हाँ माता जी। जी प्रभु जी, जैसे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए और तब जो भी ब्रजवासी थे उन्हें नंद गोप कुमार के रूप में जानते थे। तो जब ब्रजवासी उन्हें भगवान कब मानने लगे कि जब वो उनके दिव्य कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भगवान मानने लगे। इनका प्रश्न है कि ब्रजवासी जो है नंद गोप कुमार मानते हैं, लेकिन भगवान कब मानने लगे? देखिए, ब्रजवासियों का जो है इतना बड़ा सौभाग्य है कि वो जो है कृष्ण को और कुछ नहीं मानते, नंद गोप के पुत्र के सिवा और कुछ नहीं मानते। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसमें क्या है कि वो पूरी तरह से उस भाव में है, अपनापन, उसमें अपनापन बहुत ज़्यादा है कि वो ये हमारे है ना, और हमारे ब्रज के बालक हैं, है ना। तो अपनापन जहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है,
अपनापन होता है तो वो जो है भगवान से ज़्यादा जुड़े हैं। अब कोई कहे कि नहीं ये तो जो है भगवान को सीमित कर दिया, ये तो भगवान को सीमित कर दिया, नंद को पुत्र हैं जो सीमित कर दिया। तो आप अगर उनकी महिमा जाने असीमित तो वैसे भी आप नहीं जान सकते उनकी महिमा। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। तो कोई उनका वर्णन करे तो कभी पार पा ही नहीं सकता, है ना। तो उनके भगवान की महिमा का पार आप वैसे भी नहीं पा सकते। तो अगर आपने वैसे भी आप नहीं जान सकते उनको, भगवान को, तो अगर आप इतना जानते हैं इसी में आप जो है पूरी तरह से उनके जुड़ गए और ज़्यादा जुड़ गए तो वो ज़्यादा सौभाग्य की बात है ना। इसलिए माता यशोदा भी जो है कृष्ण को जब मिट्टी खाती हैं, कृष्ण मिट्टी खाते हैं और माता यशोदा जो है कहती तूने मिट्टी खाई हैं, और डांटती हैं तूने मिट्टी खाई हैं। कस्मान मृद मंद आत्मन भगवान भक्षित नाम वान रहा हैं कि हे मंद आत्मा तुमने जो है मिट्टी क्यों खाई, है ना। एकांत में मिट्टी क्यों खाई। ना हम भक्षित मानम, हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिषेक, सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, है ना। और भगवान ने फिर जो है दिखा भी दिया कि मिट्टी खाई नहीं है, कि पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर जब था तो फिर मिट्टी कहाँ से, बाहर से मिट्टी कहाँ से आ गई खाने के लिए कि उन्होंने खाई। तो पूरा ब्रह्मांड तो उनके अंदर ही है। और माता यशोदा ने देखा तो वो छोटा सा ब्रह्मांड नहीं देखा, पूरा इतना ब्रह्मांड, इतना संपूर्ण जो है, समुद्र हैं, द्वीप हैं, आकाश है और वन हैं, पर्वत हैं सब। और फिर अपने को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, उसके अंदर ब्रज, पूरा ब्रज भी देखा माता ने। और फिर जो है वो सोचने लगी कि ये मेरे पुत्र का ही ऐश्वर्य है ना। और वो सोचने लगी कि वो भगवान की ऐसी माया जो है जिनके कारण मैं अपने को ब्रज के ईश्वरी समझती हूँ, ब्रजेश्वरी समझती हूँ, तो भगवान मेरी रक्षा करें। तो जब उन्होंने इस तरह से सोचा कि मैं तो बहुत अपराध कर रही हूँ, माता यशोदा को लगा मैं तो बहुत अपराध कर रही हूँ कि ये कृष्ण को जो है अपना पुत्र मान रही हूँ या ब्रज की ईश्वरी मानती है अपने को, मेरा तो बड़ा अपराध हो रहा है। तो कृष्ण को जो है अच्छा नहीं लगा, ये कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माता का उनको स्नेह चाहिए। तो अपनी योग माया के द्वारा उनका ज्ञान ढक दिया। और कृष्ण जो है को फिर उन्होंने पुत्र भाव में देखा कि कृष्ण जो है भयभीत हो रहे हैं और छड़ी हाथ से फेंक दी और कृष्ण को हृदय से लगा लिया। तो वो जो है भगवान का जो है ये आनंद है, ऐसे भगवान को आनंद मिलता है कि उनके तो माता पिता कोई है ही नहीं, उनको भी माता पिता का प्यार चाहिए, उनका तो मित्र कोई है ही नहीं, मित्र का भी उनको स्नेह चाहिए। तो उनको जो है मतलब छोड़ के उनको भी पाना है। तो वो जो है मतलब अपनी योग माया के द्वारा अपने भक्तों को इस तरह से उनके ज्ञान को ढक करके और ये अनुभूति कराते हैं कि मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ, है ना। और माता कृष्ण जो है मतलब कभी रोते भी हैं, माता की दाऊ ने मुझको जो है मतलब बहुत जो है चढ़ाया है और कहा कि तुमको तो नंद यशोदा ने जो है खरीदा है, देव की वसुदेव से खरीदा है, तुम नंद यशोदा के तुम पुत्र नहीं हो। तो माता ने कहा नहीं बेटा तुम मेरा ही पुत्र है, हाँ माँ मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ ना, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। तो कृष्ण अपनी पहचान चूँकि करना चाहते हैं और कृष्ण अपनी पहचान करना चाहते हैं, तो ये भी जो है कृष्ण का तत्व है। जो कृष्ण तत्व जाने वो गुरु है, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। तो कृष्ण का तत्व इतना ही नहीं है कि आनंद ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनका तत्व ये भी है कि उनका जो है कृष्ण नाम है, कृष्णा जिनका नाम है, यशोदा जिनकी माता है और नंद जी उनके पिता हैं। तो ये जो है ऐसे कृष्ण हैं। तो ये भी जो है कृष्ण का परिचय है और पूरा परिचय इसमें भी है कृष्ण का, है ना। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने, कृष्ण से परे और कोई तत्व नहीं। और कृष्ण का ये परिचय ये भी है और ये भी जो है तत्व उनका ही है। अगर कोई भगवान कहते हैं कि भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः, भक्ति से कोई मुझे तत्व से जानता है। तो तत्व से जानने का ये भी मतलब है कि भगवान की लीला में हम जो है
मैं क्या हूँ भगवान की लीला में, वो भी तत्व है। जैसे माता यशोदा कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, तो ये भी तत्व है, तत्व से जानती हैं कृष्ण को। भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति तत्व से मुझे जानता है। तो आपका संबंध 5 प्रकार के संबंधों में से कोई भी एक संबंध भगवान के साथ है, चाहे शांत भाव में हो या दास्य भाव में, और वो अगर आपने जान लिया तो वो तत्व से जान लिया कृष्ण को आप। अब फिर वो जानने की जरूरत नहीं है कि वो असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है, वो जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो जो है वो आपके पास सुरक्षित है। वो ज्ञान, वो योग माया के द्वारा ढका हुआ है, वो ज्ञान वो सुरक्षित है, वो ज्ञान सुरक्षित है। आप अज्ञान नहीं है वो। अगर आपने कृष्ण को इतना जान लिया और उस तरह से आप कृष्ण के प्रति आपकी आसक्ति हो गई, आपका मन आसक्त हो गया है, तो वो जो है आपका वो ज्ञान तो आपका सुरक्षित हो गया। कौन सा ज्ञान? कि असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, वो सुरक्षित हो गया है। वो आप के पास जो है आप अनुभव नहीं कर रहे उस, लेकिन वो आपके पास सुरक्षित है, अज्ञान नहीं है। तो ये जानना जरूरी नहीं है। गीता में भगवान ने अपना ज्ञान दिया है ना, अपना विश्वरूप दिखलाया है ना, वो अभक्तों के लिए। अब जब हम भक्त नहीं हैं, हम भक्त, हमें कोई बनाता है तो कोई हमें जब बताएगा कृष्ण परमेश्वर हैं और वो जो है सबके जो है नियंत्रण करने वाले हैं, सबके ऊपर नियंत्रण है उनका, उनकी शरण नहीं लोगे तो जन्म मरण का कष्ट भोगोगे, तो हम कृष्ण के भक्त बनते हैं। तो हमें कृष्ण के भक्त, जो भक्त नहीं है उनको भक्त बनाने के लिए गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन जो कृष्ण के प्रति उनका आसक्ति हो गई, उनके प्रेम हो गया, और वो विषय आकर्षण से तो वो मुक्त हैं, भोगों के आकर्षण से मुक्त हैं, और कृष्ण के प्रति उनका वात्सल्य प्रेम हो जाता है, पुत्र के रूप में अगर आकर्षण हो जाता है, या अपना मित्र के रूप में या कोई भी रूप में, तो वो चीज़ जो है आप भगवान को ज़्यादा प्रसन्न करती है। और वो आपका अगर स्वरूप है तो उसी स्वरूप में फिर आप रहें, तो वो तत्व है कि आप तत्व से जानते हैं। लीला वो नित्य लीला है, भगवान की नित्य लीला में आप रहते हैं। तो चूँकि लीला नित्य होती है, तो फिर उसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो जो है सच्चाई नहीं है, ये तो खेल है। अगर खेल हमेशा चल रहा है, वो लीला वही हमेशा चल रही है, नित्य लीला चल रही है, तो फिर उसको कैसे कहेंगे कि भाई ये जो है तत्व नहीं है। जैसे खेल में आप, जैसे मान लो कोई ड्रामा हुआ, तो ड्रामा के समय में आप जो है मान लो आप पिता बन गए, वो आपका मित्र है कोई, वो पुत्र बन गया, तो पिता पुत्र का जो संबंध है, वो ड्रामा जो मान लो 1 घंटे का 2 घंटे का था, उतने समय के लिए जो है आप के जो मित्र हैं उनके आप पिता बन गए, और वो आपका मित्र आपका पुत्र बन गया, तो वो उसको महत्व नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तो खेल के लिए जो है ये आप बने। भगवान की नित्य लीला, चूँकि भगवान की नित्य लीला हो रही है, और नित्य लीला में अगर आपका वो स्थान है, वो नाम है, तो वो जो है कार्य आपका जो है वो नित्य का कार्य है, तो फिर उसको आप नहीं कह सकते कि भाई वो वास्तविक नहीं है। तो वो नित्य लीला चल रही है। तो कोई है मंजरी है भगवान की, तो मंजरी के रूप में वो नित्य उनका कार्य ही है। उनका ये नाम भी जो है हमेशा के लिए, वो सृष्टि प्रलय से भी जो है उनका ये जो शरीर है वो बदलता नहीं है। उनका कार्य, उनका जो सेवा और भगवान की लीला में जो है, ये सृष्टि प्रलय का कुछ भी जो है प्रभाव नहीं पड़ता, वो नित्य लीला है। तो नित्य लीला में अगर आपका वो रूप है, वो नाम है, तो भक्तिविनोद ठाकुर अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम कमल मंजरी है, और मैं जो है ललिता की सेवा में, और मेरा ये कार्य होता है, मेरी सेवा का ये कार्य है, मेरे शरीर के वस्त्र इस प्रकार के वो हैं, तो वो नित्य लीला का हमेशा के लिए वो कार्य है।
ये खेल 1 घंटे का 2 घंटे का नहीं है कि भाई वो तो भाई 1 घंटे का खेल था, उसमें हमने रोल किया था पिता का, आपने पुत्र का रोल किया था, तो 1 घंटे की बात थी, है ना। तो उसको ये आप कैसे इस तरह से नहीं कह सकते, ठीक है ना जी। और कोई प्रश्न है किसी का? आपका प्रश्न? हाँ जी, हाँ बोलिए। ये है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और कृपा की कृपा से हम लोग अब गौड़ी वैष्णव बने। तो ये आज जो ये लीला बता रहे थे कि सबसे अच्छी जो उपासना विधि है वो गोपियों की ऐसा बताया गया। तो आज की लीला में से हम इस्कॉन के जो मेंबर अपने सोचते हैं उनके लिए क्या है कि हम कैसे भगवान। इनका अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न से बहुत शंकाएं दूर होती हैं। इनका प्रश्न है कि अगर सबसे श्रेष्ठ अगर भगवान के साथ माधुर्य भाव में संबंध है तो इस्कॉन में फिर जो है इसको क्यों नहीं प्रोत्साहित किया जाता? आपका यही प्रश्न है ना। हम उसको ऐसे कैसे करें? हम उस कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसका हमें अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। इस जो है संबंध का अभ्यास करने की हमको ज़रूरत नहीं है कि हम भगवान को पति बनाएं या कुछ इस तरह से। इसका अभ्यास करने की हमको ज़रूरत नहीं है ना। कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में आप अभ्यास कर सकते हैं, और अगर आपका वो स्वरूप है तो वो स्वरूप जो है फिर आपका और वो निखरेगा कि आप कृष्ण की पिता हैं या माता हैं, और नहीं तो उसके ऊपर वात्सल्य भाव के ऊपर माधुर्य भाव अपने आप विकसित होगा, अपने आप आएगा। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है उसका अभ्यास करें तभी वो विकसित होगा माधुर्य भाव का। तो आप श्रवण कीर्तन जो करते हैं तो आप श्रवण कीर्तन करते रहिए, है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय। ये कृष्ण प्रेम या अपना संबंध जो अपना स्वरूप है वो नित्य सिद्ध है, तो वो बनाया नहीं जाता कि भाई हम कहें कि भाई माधुर्य भाव सबसे श्रेष्ठ है तो हम जो है माधुर्य भाव में कृष्ण के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। ये तो माधुर्य भाव सबसे ऊपर है, या शांत भाव से ऊपर दास्य भाव है, दास्य भाव से ऊपर सख्य भाव है। ये जो है जब विद्वान लोग आचार्य लोग बताते हैं तो उस रस से बाहर आ जाते हैं तब बताते हैं। ये जो उस रस में है तो उनको तो उससे बढ़ करके कुछ भी नहीं लगता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिगम दत्ता। जिनका संबंध कृष्ण के साथ में सेवा के रूप में है, दास भाव में है, तो उसमें उससे बढ़ करके उनको लाभ और कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, जैसे हनुमान जी हैं, है ना, तो दास भाव में रहते हैं। तो दास भाव में रहते हैं तो वो जो है इससे बढ़ करके अपना कोई लाभ नहीं मानते, जबकि वो समझते हैं अर्जुन का जो है संबंध भगवान से सखा भाव में है तो हमसे ऊपर हैं। हनुमान जी समझते हैं कि अर्जुन जो है इतने योग्य हैं कि भगवान के मित्र हैं, जबकि मैं इतना योग्य नहीं हूँ। तो हनुमान जी क्या सोचते हैं, मेरा सौभाग्य इतना है, मेरा तो इतना भी सौभाग्य नहीं था कि मैं उनका सेवक बन पाता, तो मैं तो उनका सेवक हूँ, है ना। और मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई उनका मित्र बन सकता। लेकिन वो जो मित्र हैं उनके हैं या भगवान के माता पिता हैं, तो हनुमान जी सोचते हैं वो तो बहुत ऊपर हैं, तो वो सोचते भी नहीं कि भाई मैं मतलब बनूँ ऐसे। जैसे कि आप क्या सोचते हो कि आपको प्रधानमंत्री मोदी बना दिया जाए, कुछ सोचते हो? तो सिर में पहाड़ उठाने की तरह है। आप क्या करोगे? मोदी बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? आपके सिर में पहाड़ जैसे क्या उठा पाओगे? तो हनुमान जी नहीं सोचते कि दास भाव में है। मतलब दास भाव में तो क्या है, तो दास बना रहे, हम तो दास भाव नहीं चाहते, हम तो सखा बनना चाहते हैं। ये चीज़ नहीं होती है। ये चीज़ नहीं होती है। वो अपना इतना सौभाग्य मानते हैं कि मेरा इतना बड़ा सौभाग्य कि मैं दास बन पाया, है ना। तो मित्र बनने की तो बस सोचते ही नहीं। अब वो बहुत ऊपर के हैं, जो मित्र हैं कृष्ण के वो बहुत ऊपर हैं मुझसे, लेकिन मुझे मेरा सौभाग्य इतना ही है। जैसे कुंती महारानी है, तो वो जो है
कृष्ण का जो है संबंध माता यशोदा के साथ में है, तो बड़ी चकित होती हैं कि मतलब कितना सौभाग्य माता यशोदा का कि बांध दिया और कृष्ण बंधे, है ना। लेकिन वो नहीं सोचती कि मैं यशोदा बन जाऊँ, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो। वो अपना सौभाग्य इसी में समझती हैं कि वो समझ पाएँ यशोदा का कितना बड़ा सौभाग्य है। कुंती महारानी को जो है इतना जो ज्ञान हो गया कि माता यशोदा का इतना बड़ा सौभाग्य है, इसमें ही वो अपना बहुत बड़ा क्या मानती हैं, सौभाग्य मानती कि मुझे इतना भी ज्ञान हो गया, है ना। तो इसमें जो वो हम लोग गाते हैं ना कि इति दृक् सुलीला भी रानंद कुंडे सुघोषम निमंतम आख्यापयंतम तदीयसी तज्ञेषु भक्तिर ये तत्वम। तो भगवान भी जो है ये दिखाते हैं कि जो उनकी महिमा जानने वाले हैं, तो उनको भगवान भी ये संदेश देते हैं कि अपने भक्तों के द्वारा मैं जीता जाता हूँ, मतलब पराजित हो जाता हूँ, अपने भक्तों के द्वारा मैं पराजित होता हूँ। तो ज्ञानी लोग इसमें भी अपना बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि हमको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा पराजित हो जाते हैं। हम तो भक्त नहीं हैं, हम भक्त नहीं हैं, लेकिन जो भी हमें इतना ज्ञान हो गया कि भगवान भक्तों के द्वारा पराजित हो जाते हैं, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो अपना सौभाग्य इसी को समझो। अगर आप जो है साधु संघ में अगर आ गए, है ना, रोज़ आप कथा सुनते हैं, तो ये आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप इस धरातल से नीचे ना गिरें, जन्म जन्म यही हमें प्राप्त होता रहे। इससे बढ़कर के और क्या लाभ हम सोच सकते हैं। कितना बड़ा लाभ है कि आप सुन रहे हैं, रोज़ कथा सुन रहे हैं भगवान की, कितना बड़ा लाभ है। तो यही सोचना चाहिए कि हम जन्म जन्म हम जो है इसी तरह से रहें, और इससे आगे क्या होता है हम सोच भी नहीं सकते, है ना। लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो जो है जो आगे की चीज़ मिलेगी तो फिर आप सोचेंगे हाँ ये हमें कभी नहीं ऐसा हमने सोचा था, हमें ये भी मिल गया। तो जो मिल गया उसी में अपना सौभाग्य मानो, और इसी में आप अपनी सुरक्षा भी करो कि अब नीचे ना जाएं हम, कि हम आगे बढ़ें कि हम नहीं हैं, हम तो सखा बनना चाहते हैं, है ना। अपना सौभाग्य इसी में ही समझो, है। संतुष्टः सततम योगी, तो हमेशा संतुष्ट रहो इसी बात में कि आप उनके दास के दास के दास अगर बन गए तो हमारा बड़ा बड़ा सौभाग्य है, हाँ। गोपी भर्तुपति कमलियोर दास दासानुदासा, मेरा इतना ही बड़ा सौभाग्य कि उनके चरणों के दास के दास के दास मैं बन जाऊं, है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब अपना जो है संतुष्टि, इस प्रकार की संतुष्टि मुझे, ये नहीं मुझको तो जो है ललिता सखी बनना है, तो विशाखा सखी बनना है, ये सब चीज़ें असंतुष्टि नहीं है। अपने को जो है आप बिल्कुल अयोग्य मान करके आप सोचो कि कैसे आ गए, कितने लोग हैं जो इनको जो है ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है कि आप सुन रहे हैं, है ना। वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी हमेशा आपके गुणों का गान करे। श्रवणों कथायाम, हमारे कान जो है हमेशा कथा सुनते रहें। तो ये अपनी सुरक्षा है। तो अपनी सुरक्षा पर विचार करिए, अपनी सुरक्षा की चिंता करिए, आगे बढ़ने की चिंता मत करिए कि आगे बढ़ें, हैं। आप आगे बढ़ने की चिंता करते हैं, जिन्होंने आपको भक्त बनाया हम उनसे ऊपर उठें, है ना, तो उससे और नीचे जाओगे। ऊपर उठने की कोशिश करोगे तो नीचे जाओगे, तो ऊपर उठने की कोशिश मत करो, है ना। आप उसी में रहो, और नीचे से नीचे होकर के भी जो है आप सोचो कि मैं इसी तरह से अगर मतलब बना रहूं तो मैं माया की सेवा से बच जाऊंगा। कृष्ण की सेवा के नीचे मैं रहूं तो मेरी रक्षा हो जाए। हो गया, समय हो गया, धन्यवाद। समय सीमित है। हरि बोल।